मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव कृत परमात्म प्रकाश नाम का ये ग्रंथ है और इसके दूसरे महाअधिकार की 91 नंबर की गाथा, जिसकी व्याख्या गुरुदेव श्री से अपन ने कल प्रारंभ हुई थी और आज उसकी विस्तार से चर्चा आज भी आई है और उसमें अभी कल भी उसकी चर्चा चलेगी। गाथा अपन ने कल पढ़ी थी, एकदम कड़क है बात और उसमें कड़क भी है, सूक्ष्म भी है और महत्वपूर्ण भी है। तो इस संदर्भ से ये गाथा है और मूल तो जो आज प्रवचन गुरुदेव का अपन ने सुना उसमें शुरुआत तो यहाँ से हुई कि है कि हयाती कब स्वीकार हो, है ना। ये तो वस्तु जो सत्ता स्वरूप है, स्वयं यह आत्मा सत्स्वरूप वस्तु है, तो इस है कि सत्स्वरूपता कब स्वीकार हो कि जब इस हयाती नाम सत्स्वरूप वस्तु का इसकी सन्मुखता में जाकर वीतराग आनंद रूप परिणति पर्याय परिणति प्रकट हो, तो इसने है कि हयाती को स्वीकार किया। वो चर्चा यहाँ से प्रारंभ हुई आज गुरुदेव की। देखो अपन देखते हैं, पहले तो शुरुआत की गुरुदेव ने परिग्रह के संदर्भ से, कहा कि परिग्रह के 3 भेदों में 3 भेद इस प्रकार किए, सचित अचित और मिश्र। तो पहले लिया गृहस्थ की अपेक्षा, फिर साधु के बाह्य की अपेक्षा, फिर साधु के परिणामों की अपेक्षा और फिर ध्यान में लीन साधु की अपेक्षा। इतनी टीका में चर्चा आई है ना। तो अभी तो ये पूछा, देखो एक प्रश्न है, समझने जैसी बात है कि स्त्री परिग्रह है या यह स्त्री मेरी है, ऐसी मान्यता परिग्रह है। थोड़ा समझने का विषय है, संक्षिप्त है। पंखा बंद कर दें। निकल। प्रश्न आया है, स्त्री परिग्रह है या स्त्री मेरी है, ये मान्यता परिग्रह है। उत्तर है कि मान्यता परिग्रह है, परंतु उस मान्यता का निमित्त वो स्त्री है। इस अपेक्षा से चूंकि निमित्त वह है, इसलिए स्त्री परिग्रह है, ऐसा कहने में आता है। ये सर्व परिग्रह में लगा लेना, ये
सब में यही फार्मूला लगेगा, ये फार्मूला फिट होगा, है ना। धन दौलत बैंक में रखा, अकाउंट में बैलेंस, वो परिग्रह है कि वो परिग्रह नहीं, उसके निमित्त से लक्ष्य से होता हुआ ये परिणाम, वह परिणाम परिग्रह है और उसमें निमित्त वो है। उसे बुला लो धर्मेंद्र को, तो थोड़ा कपड़े से बाहर निकाल देगा इसको। देखो अब यहाँ नीचे से देखना जरा, तो परिग्रह की चर्चा चलती है इस 91 नंबर की गाथा में। तो एक परिग्रह तो हम सब जानते हैं पाप रूप है, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, ये परिग्रह पाप है। और एक परिग्रह धर्म रूप है। समझना बात को, एक परिग्रह को पाप में गिना, यानी कि राग आदि से लेकर के उनके निमित्त आदि संयोग रूप जितने जगत के पदार्थ हैं वे सब परिग्रह कहलाए। कैसे कि उसमें ममता रूप परिणाम वो और उनके निमित्त, सो वे सब परिग्रह कहलाए। अभी अपन ने देखी ना व्याख्या, अभी जो व्याख्या देखी कि स्त्री परिग्रह के स्त्री की मान्यता परिग्रह, तो कहा कि मान्यता परिग्रह है पर उसमें निमित्त वह स्त्री होने से स्त्री को परिग्रह कहा जाता है। ये वाली बात रखना। अब देखो पाप में गिनाया कि नहीं, परिग्रह को कहाँ गिनाया गया? पाप में, है ना। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील परिग्रह, तो पाप में गिनाया गया। तो परिग्रह कौन है कि पाप रूप भाव है। अब एक और बात सुनो कि परिग्रह धर्म रूप भाव है ना। कौन सा परिग्रह पाप है कि राग आदि से लेकर जगत के सर्व बाह्य पदार्थों में यह मेरे हैं ऐसी ममता का भाव, वह परिग्रह पाप है। और यह चैतन्य प्रभु आत्मा यह मैं हूँ ऐसा उसे अपनी उपयोग दशा के द्वारा उसे ग्रहण करना, परिग्रह करना, ये परिग्रह धर्म रूप है। पर परिग्रह पुण्य रूप कोई सा नहीं होता। अपने को ग्रहण करे सो वो धर्म रूप परिग्रह, और पर्व रागादि भावों में और उनके निमित्तों में ममता करे सो पाप रूप परिग्रह। अब यहाँ धर्म रूप परिग्रह की बात आई। देखो यहाँ तो परमात्मा वीतरागी आनंद स्वरूप भगवान के सन्मुख होकर वीतरागी आनंद रूपी दशा प्रकट हो, वह जीव का परिग्रह है। क्या कहा? परमात्मा, कौन परमात्मा? ये परमात्मा कैसा है? वीतरागी। कैसा है? आनंद स्वरूप। कैसा है? भगवान। यह परमात्मा वीतरागी आनंद स्वरूप, इसको ही बंद कर दो। आनंद स्वरूप भगवान के सन्मुख होकर वीतरागी आनंद रूपी दशा प्रकट हो, वह जीव का धर्म रूप परिग्रह है। चारों तरफ से सर्व पर पदार्थों और पर भावों को छोड़कर एक अपने चैतन्य परमात्म तत्व वीतरागी आनंद स्वरूप ज्ञायक भगवान को आप रूप ग्रहण करना, ये धर्म रूप परिग्रह है। तो वह निश्चय परिग्रह, पूछा श्रोता ने पूछा, वो निश्चय परिग्रह है। तो गुरुदेव ने कहा वह सत्य परिग्रह है, धर्म रूप परिग्रह है ना। इसका खुलासा देखना जरा। भगवान आत्मा आ गया ना, अपने ऊपर आ गया कि निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न
वीतराग परम आनंद स्वरूप को परिग्रह भली प्रकार आपको आप रूप ग्रहण करे, परिग्रह अंगीकार करके। धर्मी का परिग्रह तो वह है निज शुद्धात्मा की भावना। भावना यानी उसमें एकाग्रता, निज शुद्धात्मा की एकाग्रता। भगवान शुद्ध चैतन्य घन प्रभु अनाकुल अतीन्द्रिय ज्ञान और आनंद का पिंड प्रभु, वह वस्तु, यह वस्तु, मैं वस्तु। अपनी बात चलती है, देखो उसकी भावना नाम उसमें एकाग्र होकर उत्पन्न होती वीतरागी आनंद दशा। अब देखना यहाँ से बात कि त्रिकाली वस्तु है, यह मैं त्रिकाल रहने वाला अनादि अनंत परम निरपेक्ष तत्व हूँ। तो त्रिकाली वस्तु है आनंद और ज्ञान मूर्ति, परंतु उसके अंतर्भान बिना ये है ऐसा उसे भान नहीं होता, तब तक है ये इसे कहाँ आया। ये पॉइंट देखो, ये समझो। जिनेन्द्र परमात्मा, आचार्य भगवंत, ज्ञानी धर्मात्मा पुकार कर कहते हैं कि हे जीव, हे आत्मन, तू वीतराग परम आनंद स्वरूप, परम निरपेक्ष, जो शुद्धात्म स्वरूप परिपूर्ण पवित्र वस्तु है, ये पुकार कर कहते हैं, पर ये है इसका स्वीकार नहीं, तो वह शुद्धात्मा परिपूर्ण पवित्र ज्ञानानंद यह परमात्म तत्व है, ये कहाँ से आया? ये कहाँ से आया? होने पर भी नहीं है। देखो त्रिकाली वस्तु है आनंद और ज्ञान मूर्ति, परंतु उसके अंतर्भान बिना यह है ऐसा उसे जब तक भान नहीं होता, तब तक ये है, ये सत स्वरूप वस्तु है, उसकी सत्ता का सत्ता होने पर भी स्वीकार नहीं होता। कहाँ आया? गुरुदेव बहुत याद करते हैं, आज फिर आया वो उस प्रसंग में। देखो उस प्रश्न को, त्रिभुवन वाई है ना, वारिया, हाँ तुम्हारा उत्तर आता है। भाई ने प्रश्न किया था, देखो प्रश्न नीचे पढ़ते हैं। अब तुम कारण परमात्मा त्रिकाल है ऐसा कहते हो, आप कहते हो कि ये कारण परमात्मा है, ये प्रभु, ये प्रत्येक जीव, जगत का प्रत्येक जीव कारण परमात्मा है। और कारण परमात्मा है प्रभु, तो कार्य क्यों नहीं आता? शक्कर है ना, शक्कर, वो दूध को मीठा करने का कारण तत्व है, कारण वस्तु है। तो शक्कर है तो फिर ये मीठा क्यों नहीं हो जाता दूध? ऐसा कोई को प्रश्न हो, ऐसा प्रश्न है। महाराज ये कारण परमात्मा त्रिकाल विद्यमान हाजरा हुजूर है ना प्रभु, फिर जब ये कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? ये प्रश्न है उसका। देखो तुम कारण परमात्मा कहते हो कि त्रिकाल है, ऐसा कहो तो कारण में से कारण का कार्य तो आना चाहिए। जब कारण है तो कारण में से कारण का जिस कार्य का कारण है वो कार्य फिर आना चाहिए। ख्याल में आई बात? उसका प्रश्न कहाँ से है और क्या है कि महाराज ये कारण तत्व है, पूरे समझो नियम सार जी में तो इस कारण तत्व की ही गूंज है। तो कारण कारण कारण, अरे कारण किसका?
कि पवित्र दशा का, पूर्ण वीतरागता का, वीतरागी परिणति का ये उस कार्य का ये कारण है, तो वीतरागता की परिणति रूपी कार्य क्यों नहीं आता, ये प्रश्न है। तो कारण तो त्रिकाल है, तो कार्य तो आता नहीं। समझ में आया क्यों चिमन भाई? प्रश्न बराबर था, है ना? त्रिभुवन भाई बारिया उसका प्रश्न था। अब उत्तर देखो। परंतु भाई कारण परमात्मा निज शुद्धात्मा त्रिकाली वह है, इसका भरोसा किसे आया, इसका विश्वास किसने किया? जो विश्वास करे उसका कार्य हो गया। ये कारण तत्व है, तुम उसको कारण मानो तो सही। पॉइंट समझ में आया? ये सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंत ज्ञानी धर्मात्मा पुकार पुकार कर कहते हैं कि जगत का प्रत्येक जीव कारण स्वरूप है, कारण परमात्मा है, परमात्म दशा इसका कार्य है। तो परमात्म दशा रूपी कार्य का कारण परमात्मा ये विद्यमान है, ऐसा ही तो कहा ये है। तो फिर कार्य क्यों नहीं आता? तो कहते हैं उत्तर कि तुमने क्या इसको परमात्म दशा वीतराग दशा रूपी कार्य का कारण स्वीकार किया है कि नहीं? तुमने तो वीतरागता की कार्य, वीतरागता के कार्य का कारण तो तुमने दया दान व्रत पूजा को मान रखा है। कारणपना देते हो जो कारण जिसमें है नहीं, जो राग के कार्य का कारण है उसे तुम वीतरागता का कारण मानते हो, और ये वीतरागता का कारण तत्व हाजरा हुजूर विद्यमान है त्रिकाल, इसको कारण पने स्वीकार करते ही नहीं, तो कार्य आएगा कहां से? कारण तुमने उसे कारण पना दिया कि नहीं है? जैसे अभी बात करते थे कि शक्कर दूध के मीठे करने की कारण वस्तु है, ठीक है। अब दूध मीठा करना है और शक्कर का डिब्बा सामने रखा है, लेकिन तुम्हें ये विश्वास ही नहीं है कि इससे मीठा होगा, तो तुम कभी नमक की तरफ झांकते हो, कभी फिटकरी की तरफ, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। तो तुम दूसरे पदार्थों में कारणपना देख रहे हो, तो ये कारण होने पर भी कार्य कैसे होए तुम्हारा? कारण तत्व शक्कर का डिब्बा सामने रखा है, दूध मीठा करने रूपी कार्य तुम्हारा प्रयोजन है, लेकिन उस प्रयोजन की पूर्ति का कारण तत्व, कारण वस्तु ये डिब्बे में भरी पड़ी है, तुम्हें विश्वास ही नहीं। कभी तुम नमक का डिब्बा देखते हो, कभी फिटकरी का देखते हो, कभी कोई देखते हो, कभी कोई देखते हो, कभी चावल देखते हो, कभी दाल देखते हो। तो ये तुमने प्रयोजन तो अपना विचार में लिया कि मुझे परिणति में आनंद और वीतरागता की प्राप्ति हो, लेकिन देखते नहीं है, डाल के देख लिया फिर भी मीठा ऐसा ही है, ऐसा ही है। अब तुम्हें तो प्रयोजन में तो तुमने लिया कि मुझे परिणति में वीतरागता चाहिए, आनंद चाहिए, लेकिन कारणपना जो वीतरागता का, आनंद रूपता का, पर्याय में शांति पवित्रता का जो कारण तत्व त्रिकाल है ना, गुरुदेव श्री फरमाते हैं 1 सेकंड के असंख्यातवें भाग में परिपूर्ण यह वीतरागी कारण तत्व विराजमान है। उस है को स्वीकार करता नहीं, और बाहर में अनेक निमित्तों और राग की दशाओं में कारणपना का तुम्हें विश्वास है, अथवा वहाँ तुम्हें आशा है, उसमें से तुम्हें अपेक्षा है, और ये कारण तत्व की स्वीकारता नहीं, तो कार्य आएगा कैसे? ये कहना है इतनी 3 पंक्तियों में। देखो
कारण परमात्मा निज शुद्धात्मा त्रिकाली वह है, उसका भरोसा किसे आया? प्रश्नवाचक। अरे भरोसे में भान किए बिना ये है वह आया कहाँ से? समझ में आया? सूक्ष्म बात है बापू। धर्म की शुरुआत ही अपूर्व है और सूक्ष्म है। वह वस्तु तो अनंत आनंद कंद प्रभु है, तत्व है, वस्तु है। और उस वस्तु में, इस वस्तु में अनंत अतीन्द्रिय ज्ञानादि गुण बसे हुए हैं, परंतु वे हैं ऐसा भान किसे? भान ही नहीं, स्वीकार ही नहीं। किताब से पढ़ा हुआ स्वीकार किया, अब प्रश्न उठ गया कि कारण तत्व है तो कार्य क्यों नहीं आता? तो कारण पना दिया क्या तुमने उसको? तुमने उसे कारण रूप स्वीकार किया क्या कभी? अरे तुम जिस क्षण इसको कारण रूप स्वीकार करो, कार्य उसी क्षण उत्पन्न हो, उसी क्षण वीतरागता और अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति होगी। देखो यहाँ से बात चली थी। और सुनो, पेज आ गया, पेज नंबर बताना भूल जाते हैं। 148। भगवान आत्मा शुद्धात्मा वीतरागी परमानंद की मूर्ति ही है, परंतु उसकी परमानंद की, वीतरागता की परमानंद दशा प्रकट ना हो तब तक उसे वीतराग परमानंद ये है, उसका भरोसा कहाँ आया इसे? अब देखो जरा बात अलट पलट है, पर इसी में उस बात का रहस्य छुपा है। अभी कहा था कि साहिब कारण है तो कार्य क्यों नहीं आता? तो कहा कि तुमने उसको कारणपना स्वीकार या विश्वास में ही लिया कब? तुम उस पर यह विश्वास तो करो कि ये कारण तत्व है तो कार्य तो आएगा ही। अब जरा इधर से बात, अब तो गई वो चिड़िया। हाँ नहीं, रहने दो रहने दो, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ बात ये कही गई कि पहले वहाँ क्या कहा कि तुम्हें कारण तत्व का भरोसा आए तो कार्य अवश्य हो, ऐसा कहा। अब कहते हैं कि तू अपनी परिणति में कार्य प्रकट करे तो भरोसा आए। अब इधर से बात करी, ख्याल में आई बात? पहले क्या कहा? पहले प्रश्न कहाँ से कि साहिब कारण तत्व कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? तो कहा तुमने इसे कारण पने रूप विश्वास में लिया ही नहीं। तुम कारण पने रूप विश्वास में लो तो कार्य आए ही आए। अब क्या कहते हैं कि ये विश्वास में आएगा कब? ये कारण तत्व है, ऐसा विश्वास में आएगा कब? कि जब तू इसका आलम्बन लेकर पर्याय में वीतरागता और आनंद के भाव को प्रकट करे तो इसका भरोसा है। यही तो समझना, इसी में तो पेंच है, इसी में तो पेंच है। हम इसी उलझन में रह जाते हैं कि अब दूसरी एक दृष्टांत के रूप में कहते हैं, हम इस उलझन में रह जाते हैं कि रागादि छूटे तो आत्मा जानने में आए, है ना, और फिर उधर से आत्मा जानने में आए तो रागादि छूटे। ये उलझन में रह जाते हैं, है ना। यहाँ भी ऐसा ही एक अपने सामने चित्र आ गया है। कैसा चित्र आ गया कि साहिब कारण परमात्मा का विश्वास करेगा, भाई तू कारण परमात्मा का विश्वास करेगा तो कार्य उसी अवस्था में प्रकट होगा। अब कहते हैं कि तुझे कारण परमात्मा का विश्वास कब होगा? कि तू उसको आलम्बन ले तो तेरे कारण परमात्मा का विश्वास हो।
क्या? एक ही बात है, एक ही बात है। उधर तेरे को कारण परमात्मा की हयाती का जो उसकी सत्ता का स्वरूप है वो स्थापित करके दिया, लेकिन उसकी स्थापना से तेरे ज्ञान में, वस्तु रूप से तो स्थापित है, तेरे ज्ञान में उसकी स्थापना कराई, तो स्थापना कराई तो अब उसका आलम्बन लो। तभी कहलाए कि तूने स्वीकार किया। तब स्वीकार किया कहलाए। तो इसका आलम्बन ले तो वह परिणति में प्रकट हो जाए। तो परिणति में प्रकट हो तो ये कारण तत्व है, इस बात का विश्वास हो जाए। अब देखो इसकी खुलासा, ये तो गुरुदेव श्री हैं, कहां कहां से उस बात की गहराई को अपने सामने रखते हैं। देखो ये देखो, परमानंद की वीतरागता की परमानंद दशा प्रकट ना हो तब तक उसे वीतराग परमानंद है, उसका भरोसा कहाँ आया इसे? तो मुमुक्षु ने पूछा, आया कब कहलाएगा साहब? कि ये परमानंद प्रकट हो पर्याय में ये परमानंद प्रकट हो पर्याय में, तब प्रतीति आई कहलाए त्रिभुवन भाई। ये त्रिभुवन भाई वारिया का प्रश्न था, पहले कभी पूछा था और ये उत्तर अभी आया 76 के साल में। वो पहले भी आ गया पर अभी इस प्रसंग में और खुलासा आ गया। नमूने का वेदन आया, यानी वेदन में नमूना रूप से भाव वेदन में आस्वादन में आया, तब उस द्वारा जाना कि ओहो यह तो आत्मा पूरा वीतरागी परमानंद स्वरूप ही है, कभी राग रूप हुआ नहीं और आत्मा कभी संसार रूप परिणमा नहीं। लो महाराज, ये तो अनादि से संसार में रहा है कि अनादि से संसार में संसार अवस्था रही है। अनादि से संसार में संसार अवस्था रही है। यह कारण तत्व, यह परिपूर्ण ज्ञायक भगवान, ये कभी संसार रूप परिणमा ही नहीं। क्यों? क्योंकि यह तो अपनी परिपूर्णता, वीतरागता, इसके ज्ञानानंद स्वरूपता से यह तो अनादि अनंत ऐसे का ऐसा अघटित घाट स्वरूप है, अनादि अनंत ऐसे का ऐसा, ये परिणमा ही नहीं संसार में। ओहो, विचार तो करो, मैं कभी संसार रूप परिणमा ही नहीं हूं, तो ये संसार किसका? कि ये संसार अवस्था में, संसार की अवस्था में अवस्था रूप से प्रवर्तता है, मैं कभी संसार रूप नहीं परिणमा। एकदम ऐसा पावर आ जाए, ऐसी बात है। ये पावर आ जाए ना, किसका? ये अपने त्रैकालिक परिपूर्ण स्वरूप का, तो उसकी पावर में ही अंकुर भाई क्या होएगा कि उसकी ऊर्धता, उसकी महत्ता, उसके महात्म्य में जो जीव आया तो इसका वीर उधर कोई काम करता है। ये जो इधर उधर भटकता है ना, ये रुक जाएगा और सीधा अपने स्वरूप की तरफ ढल जाएगा। देखो समझ में आया, ऐसी बात है। अब 151 पे अपन देखते हैं। देखो ये देखो संसार की चर्चा थोड़ी 2 लाइन में आई। चिदानंद वीतराग आनंद कंद प्रभु में से च्युत होकर हटकर रागादि विकल्प जो पुण्य का, दया दान आदि का, उसे अपना मानना, वह मिथ्यात्व बड़ा संसार है। इसका नाम संसार है। तो ये मिथ्यात्व आत्मा में कितना है? कितना है मिथ्यात्व आत्मा में? कितना भी नहीं है, ही नहीं। मिथ्यात्व तो अवस्था में वर्तने वाला एक समयवर्ती भाव, क्षणिक भाव है।
और वही संसार है। देखो अब परिग्रह की चर्चा चली ना, तो उसमें थोड़ी चर्चा अपन देखते हैं, थोड़ा सा अपन ख्याल में ले लेते हैं। परिग्रह के 3 भेद रखे, सचित परिग्रह, अचित परिग्रह और मिश्र परिग्रह। तो गृहस्थ अवस्था में सचित परिग्रह में स्त्री पुत्र कलत्रादि उनको कहा, अचित परिग्रह में वस्त्र आभरण आभूषण इत्यादि को कहा, मिश्र में आभूषण सहित के स्त्री पुत्र आदि को कहा। ठीक है, अब साधु की बात यहाँ से अपने को देखना है। तो साधु के सचित परिग्रह क्या कहा, साधु की 3 व्याख्या लेंगे, है ना, धीरे धीरे। तो साधु की पहली व्याख्या परिग्रह के 3 भेद संदर्भ में, तो सचित परिग्रह किसे कहा, शिष्य शिष्यादि। शिष्यादि जो हैं, हाँ, चेला चेली जो पहले शब्द आ गया, शिष्य, वे सचित परिग्रह। अचित परिग्रह पीछी कमंडल पुस्तक आदि। अब इसको भी थोड़ा गुरुदेव ने लिया था। पुस्तक आदि में तो किसी ने कहा वस्त्र आदि भी आ गए इसमें, कि ना ना ना, वस्त्र आदि नहीं, पुस्तक आदि में कलम आदि है, कोई लिखने की कोई कॉपी किताब है, समझो जो कुछ भी हो वो उतना लेना पुस्तक आदि में, नहीं तो आदि में तुम वस्त्र घर गृहस्थी सब लगा दो, ऐसा नहीं, साधु की बात है। हाँ, तो बस वो पुस्तक है तो पुस्तक पढ़ने का, पुस्तक लिखने संबंधी, तो चश्मा वश्मा नहीं आता उसमें, नहीं तो तुम कलम के साथ चश्मा भी जोड़ लो, चश्मा नहीं आता है। ध्यान रखना, बिल्कुल पंखा बंद कर देंगे ना, ध्यान रखना, है ना। क्या कहा, सचित परिग्रह किसे कहा, सचित परिग्रह किसको कहा, साधु के संदर्भ में, शिष्य शिष्यादि, शिष्य शिष्याएं, और अचित परिग्रह पीछी कमंडल पुस्तकादि, और मिश्र परिग्रह पीछी कमंडल पुस्तकादि सहित शिष्यादि, मिश्र हो गए। शिष्य और पुस्तक ये परिग्रह है, शिष्य कमंडल आदि, है ना, शिष्य कमंडल सहित के शिष्य वे मिश्र परिग्रह। अब देखो, अथवा, अब साधु की एक और व्याख्या, एक तो हो गई, दूसरी साधु के भावों की अपेक्षा सचित परिग्रह किसको लिया, मिथ्यात्व राग आदि को। विपरीत मान्यता और रागादि सचित परिग्रह है साधु को। ये कौन सा साधु, अज्ञानी, तो मिथ्यात्व है ना परिग्रह में, उसके मिथ्यात्व मैं हूँ मेरा है ऐसी मान्यता चलती है ना। तो इन पाप के परिणाम में मजा आता है, पुण्य परिणाम वह धर्म का कारण है ऐसा मानना, ये मिथ्यात्व है। और ये मिथ्यात्व यदि है साधु को, तो ये साधु का सचित्त परिग्रह है। ख्याल में आ गई बात। साधु के एक बात तो आ गई शिष्य शिष्या वाली, वो स्थूल कथन है। अब थोड़ी सूक्ष्मता की तरफ जा रहा है। अभी 2 पॉइंट और आएंगे इसमें, अपन ने कल टीका पढ़ी थी। विपरीत मान्यता और रागादि सचित परिग्रह है साधु को, अज्ञानी को। इन पाप के परिणाम में मजा माता है और पुण्य परिणाम वह धर्म का कारण है, इसका नाम मिथ्यात्व है। निमित्त से पर में कार्य होता है। मैं भी दूसरे को निमित्त हूँ तो पर का कार्य होता है, ऐसा जो मिथ्या अभिप्राय वह परिग्रह है। समझ में आया? इसको काय में लिया, मिथ्यात्व रागादि सचित्त परिग्रह। कितनों ने तो सुना भी ना हो जिंदगी में कि ये भी कोई परिग्रह होता है। अभी आगे अधिक आएगा। 153 पे देखो, 153 पे दिगंबर संतों की वाणी। जरा गुरुदेव को एकदम महिमा आती है जब साधु संतों की, मुनिराजों की, आचार्य भगवंतों की, तो कैसे बोलते हैं देखो। दिगंबर संतों की वाणी तो कोई अलौकिक है, जगत में कहीं है नहीं। कौन है यह दिगंबर मुनि संत कि वे केवली के पथानुगामी हैं, वे केवली के मार्ग पर चलने वाले, है ना,
इसको गुजराती में बोलते हैं केवली ना केड़ायता छे। केड़ायता माने केड़े केड़े जाने वाला। केड़े केड़े जाने वाले का अर्थ होता है, अब तो पक्की रोडें हो गई, पहले तो जो पगडंडी मिट्टी की होती थी ना, तो वो पग चिन्ह उसमें बनते जाते थे। आगे जो निकल कर के गया उसके वहाँ पग चिन्ह बनते जाते थे। उन पग चिन्हों का अनुसरण करके गंतव्य तक जाने वाले को पथानुगामी केड़ायता कहते हैं। तो दिगंबर संत ये केवली भगवंतों के पथानुगामी हैं। उनके पथ पर, उनके पग का चिन्हों का अनुसरण, पग के चिन्ह माने जिस मार्ग से वे गए उस मार्ग पर चलने वाले हैं। वे पुकार करते हैं। कौन पुकार करता है? कि वे जो केवली के पथानुगामी हैं, वे पुकार करते हैं कि जगत को प्रसिद्ध हो, पूरा जगत इस बात को सुन लो, है ना। पहले नगर पालिका सरकारी कोई निकले ना सूचना तांगा फांगा में, हाँ, तो सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। पहले डांडी भी पिटती थी राजा महाराजाओं के जमाने में, तो सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। ऐसे आचार्य भगवंत, मुनि भगवंत पुकार करते हैं जगत को कि सुनो सुनो सुनो, ये बात प्रसिद्ध हो, ये बात तुम जान लो कि परवस्तु को और राग आदि को अपना मानने से वह मिथ्यात्व है, वह संसार है। ये बात सब जग जान लो, जान लो इस बात को। तुम ये स्त्री पुत्र आदि में संसार मानकर बैठे हो, ये संसार है नहीं। इसमें जो तुमने मेरे पने की कल्पना की है और उसमें लाभपना माना है, अथवा पुण्य को, परवस्तु को, रागादि को अपना मानते हो, इसका नाम मिथ्यात्व है, इसका नाम संसार है। ऐसा प्रसिद्ध हो, यह संसार इस जगत में भ्रमते जीवों ने छोड़ा नहीं। स्त्री पुत्र परिवार दुकान छोड़कर बैठा, इसलिए संसार छोड़ा है, ऐसा है नहीं। अरे मिथ्यात्व रूपी संसार जिसने छोड़ा नहीं, उसने संसार छोड़ा नहीं। भले जंगल में, एकांत में, गुफाओं में, कंदराओं में रहता हो, महीनों महीनों आहार जल भी ग्रहण ना करता हो, तो भी उसने संसार छोड़ा नहीं। उसे संसार गले पड़ा है, गले पड़ा है। कैसे गले पड़ा है? कि उसने रागादि भावों में कोई राग में हानि और कोई राग में लाभ, ऐसी मिथ्या बुद्धि को गले लगा रखा है, तो गले पड़ा है। ऐसी बातें हैं तो कहा ऐसी बात ही समझने योग्य है, तो कहा यही है बाकी बापू, बाकी तो सब धूल धानी है, मरकर चला जाएगा। नीचे देखना जरा। मुमुक्षु ने पूछा, ये ऊपर चर्चा आ गई थी, बस थोड़ा सा ख्याल कराता हूँ, है ना। पाप में 20-20 घंटे, पाप में 20-20 घंटे कैसे निकलते हैं अंकुर भाई, समझो जरा कैसे निकलते हैं। नहा सोने में गए 6-7 घंटे, फिर नहाने धोने खाने पीने में गए 3-4 घंटे, बाकी के जो बचे कितने 5-6-8 घंटे से दुकानदारी में गए, समझो 20-21। जो 1-2 घंटे सुनने जाता है उसकी बात करी, बाकी तो आजकल स्थिति ये है कि 24 घंटे ही पाप में जा रहे हैं। टीवी है, मोबाइल है, बहुत साधन है पाप के लिए, कोई कमी नहीं है। अभी देखो क्या कहते हैं कि 1-8 घंटे कहीं सुनने जाए तो कुगरू 1 घंटा लूट लेता है। कुगरू कैसे लूटता है? अरे पुण्य में धर्म बताकर लूट लेता है। पुण्य करते करते तेरी परिणति में धर्म प्रकट हो जाएगा, ऐसे करके ये ठग लिया, लूट लिया। आपसे कहा
आप 10,000 रुपये दो, मैं आपको वो चीज़ दूंगा कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। तो आपने 10,000 रुपये दे दिए और उसने क्या किया, एक 5 रुपये का पेन चमचमाता हुआ आपको पकड़ा दिया, समझो। तो उसे क्या कहोगे आप? लुट गए। बस लुटना क्या होता है वो समझना, बस अपने को ज़्यादा लंबा नहीं जाना। लुट गए, इसको कहते हैं लुट गए। तेरा जो ये नरभव जैन कुल, यानी मुश्किल से अनेक भवों के पुण्य संचित हों तब ये कोई संयोग बने, और उसमें ये पुण्य से धर्म होता है, ऐसा लॉलीपॉप पकड़ा कर ये कोई ये समझो मुश्किल से मिलने वाला ऐसा ये नरभव का मौका लूट लिया, इसको कहते हैं लूट लिया। तो आगे नीचे प्रश्न है, समकित बिना व्रत तप नहीं होते क्या साहब? प्रश्नवाचक है ना। समकित यानी स्वरूप के भान श्रद्धान बिना क्या व्रत तप नहीं होते, ऐसा प्रश्न है। तो गुरुदेव ने कहा होते हैं ना व्रत तप समकित के बिना भी, लेकिन वे अज्ञानी के बाल तप और बाल व्रत हैं। ये बड़ा गंभीर लॉजिक है, समझना इस बात को। वे अज्ञानी के बाल तप हैं, बाल व्रत हैं। तो मुमुक्षु ने कहा कि बाल हैं तो बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे। बालक तो धीरे धीरे बड़ा हो जाता है ना, देखते देखते ऐसे घुटने चलने वाला बालक एकदम जवान हो जाता है, तो ऐसे हो जाएंगे ये भी धीरे धीरे। तो गुरुदेव ने देखो बहुत अच्छा उसका उत्तर है, समझना। छोटे के अर्थ में बाल शब्द का प्रयोग नहीं किया यहाँ, मूर्खता के अर्थ में बाल शब्द का प्रयोग है। बाल हट होता है ना जैसे, तो ऐसे मूर्खता के अर्थ में बाल शब्द का प्रयोग। बाल युवक व छोटे के अर्थ में बाल, ऐसा नहीं, यानी ये बालक है फिर बस ये युवक होगा फिर अधेड़ होगा, ये वाला अर्थ नहीं। बाल माने मूर्ख। तो हाँ, ना समझी के तो कहा कि बाल वह मूर्खता के अर्थ में है, अब वह धीरे धीरे बड़ा होगा तो मूर्ख बड़ा होगा, मूर्खता बड़ी होगी। कैसी मूर्खता बड़ी होगी कि ये जो व्रत तप है इनसे ही मेरा कार्य सद जाएगा, ऐसी मूर्खता बड़ी होगी। यहाँ तक अपनी चर्चा आज जो चली थी उसमें आई है बात, ये थोड़ा सा और है बस इतना, ये तो नहीं आगे आएगा, अभी नहीं आया। और अपने समक्ष अपने बीच में अभी जो निकट में ही 25 मई से ललितपुर में, यानी समय भी निकट है और क्षेत्र भी निकट है, ललितपुर में टोडरमल स्मारक ट्रस्ट की ओर से जो शिक्षण प्रशिक्षण शिविर प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, वो उसका आयोजन 25 मई से ललितपुर में होने जा रहा है। तो भाई लोग पधारे हैं उसके आमंत्रण के लिए, तो वे आएँ और उसका आमंत्रण यहाँ पर